हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 3 जुलाई 2026। आज की हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। हम डेली ही यहाँ हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब डिस्कस करते हैं। हिंदू के एडिटोरियल में जो वर्ड्स आते हैं उनको अच्छे से समझते हैं, उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन समझते हैं, वो एग्जाम्पल्स में कैसे यूज़ होते हैं ये चीज़ देखते हैं, उनको याद कैसे रखा जाएगा, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उनके सिनोनिम एंटोनियम देखते हैं, वो एरर स्पॉटिंग और प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे पूछे जाते हैं वो चीज़ हम देखते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है बेहमोत। बेहमोत, यहाँ मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी मेंशन कर दी है ताकि आप भी सही से प्रोनाउंसिएशन करें, राइट। बेहमोत मोस्टली नाउन के रूप में यूज होता है। बेहमोत का मतलब होता है लार्ज, पावरफुल या ओवरवेलमिंग पर्सन, या तो बहुत पावरफुल पर्सन या बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जिसने सब कुछ कंट्रोल कर रखा हो, या बहुत पावरफुल थिंग को हम बेहमोत कहते हैं। समथिंग ऑफ एनॉर्मस साइज और फोर्स को बेहमोत कहा जाता है। व्हेन समथिंग इज सो मैसिव, पावरफुल और डोमिनेंट दैट इट ओवरशैडोज एवरीथिंग अराउंड इट, मतलब वो इतनी पावरफुल है कि उसके आसपास सारी चीज़ें ओवरशैडो हो जाती है, मतलब छुप जाती हैं उसकी छाया में। वो इतनी पावरफुल है, उस चीज़ को बेहमोत कहा जाता है। मतलब जो चीज़ इतनी पावरफुल होती है ना, उसको बेहमोत कह देते हैं हम। द टेक बेहेमोथ acquired 3 smaller companies in a single year, further strengthening its grip ऑन द डिजिटल मार्केट। मतलब वो टेक कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है कि उसने 3 कंपनियों को अपने अंदर ले लिया 1 साल के अंदर। तो बेहेमोथ ये चीज़ बताता है कि ये जो कंपनी है वो इतनी बड़ी है, इतनी पावरफुल है, इसका काम इतना बढ़िया है, दैट इज़ कॉल्ड बेहेमोथ। अब इस वर्ड बेहेमोथ को याद कैसे रखेंगे? देखो, बी ही मोथ। मोथ एक वो होता है, मतलब क्रिएचर होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है मोथ भी। तो इमेजिन करो उसके जितना बड़ा, मतलब मोथ भी किसी चीज़ के आगे छोटा लगे, इतनी बड़ी चीज़ को बेहेमोथ कहा जाता है, राइट। एटमोलॉजी देखते ये वर्ड आया कहाँ से? ये हेब्रू लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है। ये अफ्रीको एशियन लैंग्वेज है, एक हेब्रू, वहाँ से निकला था बेहेमोथ, राइट। तो बेहेमोथ का मतलब होता है ग्रेट बीस्ट, पॉसिबली है हिप्पोपोटेमस या फिर एलिफेंट जितना बड़ा बेहेमोथ कहलाता है, राइट। बेहमा का मतलब भी होता है लार्ज एनिमल, वहीं से ये वर्ड निकल कर आया और ये मॉडर्न इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होने लगा, स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होने लगा और बहुत सारी बड़े साइजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए बेहेमोथ यूज़ होने लगा। एक सिनोनियम देख लेते हैं। जायंट, कोलोसस, लेविथन, मेमोथ, टाइटन। टाइटन कितनी बड़ी शिप थी। एंटोनियम देख लेते हैं। ड्वार्फ, पिग्माई, मिनिएचर, लाइट वेट, माइनर प्लेयर। एरर स्पॉटिंग में इस वर्ड को कैसे पूछा जाता है? द कंपनी हैज़ बिकम ए बेहेमोथ ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर। किस सेक्टर के अंदर वो बहुत बड़ी बन चुकी है? के अंदर। आप हिंदी में कन्वर्ट करके देखो एक बार इस सेंटेंस को। वो कंपनी किस सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी बन चुकी है? टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर वो इतनी बड़ी बन चुकी है। तो ऑफ आना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल नहीं, इन आएगा यहाँ पर, राइट। इन एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस सेक्टर के अंदर, किस चीज़ के अंदर वो इतनी जायंट, इतना डोमिनेट कर चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे इन आएगा, राइट। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं? देखो, इट ग्रू इनटू अ बेहेमोथ इन द स्पैन ऑफ जस्ट 10 ईयर्स। देखो, ड्यूरेशन बताने के लिए, उस ड्यूरेशन का प्रोसेस बताने के लिए कि इस ड्यूरेशन में वो डोमिनेंट बनी, वो ड्यूरेशन बताने के लिए ओवर लगेगा कि इस पीरियड के ऊपर वो डोमिनेंट बनी ओवर द स्पैन ऑफ जस्ट 10 ईयर, राइट। इन द स्पैन आपने कभी नहीं सुना होगा, ऑलमोस्ट ओवर द स्पैन सुना होगा। तो इसलिए इस तरीके से ये वर्ड पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली एक एडवर्ब है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है एपरेंटली और सिमिंगली। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, जरूरी नहीं वो हकीकत में वैसा ही हो जैसा वो दिख रहा है। मतलब सरफेस पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं लेकिन अंदर से पता नहीं वो कैसा है, क्या है। एपरेंटली या सिमिंगली एट समथिंग अपीयर्स ऑन द सरफेस।
used when the stated reason or appearance may not reflect the real truth behind the something। मतलब आप जो बोल रहे हो वो सरफेस पे ऐसा बोल रहे हो, क्या पता आपके मन में कुछ और बात चल रही हो, या आपने मान लो किसी ने जॉब से रिजाइन दे दिया, वो रियल रीजन नहीं बता रहा, क्या पता उसके ऊपर कुछ और प्रेशर हो जॉब का, या वो खुश ना हो उस जॉब से, वो सिर्फ ये कह रहा हो कि नहीं बस मैंने अपने हेल्थ रीजंस की वजह से रिजाइन दे दिया। तो ऑस्टेंसिबली का मतलब है कि ऊपर ऊपर की बातें ऐसी हैं, वो दिखाए ऐसा रहा है, अंदर पता नहीं क्या है, सच हो भी सकता है सच नहीं भी हो सकता है। When something looks or is claimed to be one thing, but there might be a hidden or real reason behind it, that is called ostensibly। एग्जाम्पल देखते हैं। द मिनिस्टर रिजाइंड ऑस्टेंसिबली ड्यू टू द हेल्थ रीजंस बट इनसाइडर्स सजेस्टेड पॉलिटिकल प्रेशर वॉज द रियल कोज। वो मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैंने तो हेल्थ रीजंस की वजह से रिजाइन दे दिए, लेकिन वहाँ जो लोग हैं उन्होंने बताया, अंदर के लोगों ने बताया कि इसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा था इसलिए इसने रिजाइन दे दिया। तो ऑस्टेंसिबली मतलब ऊपर ऊपर से उसका ये रीज़न दिख रहा है, बाकी अंदर का पता नहीं क्या है। अब याद कैसे रखेंगे? ऑस्टेंसिबली, ओस मतलब ऑन, टेंस मतलब शायद वो टेंस फील कर रहा है, ये उसका रीज़न है कि वो टेंस फील कर रहा है, लेकिन वो रीज़न कुछ और बता रहा है, मतलब वो टेंस्ड है कि उसने रियल रीज़न बताया नहीं, गलती से जनता के सामने मिनिस्टर का रियल रीज़न आ गया तो जनता क्या सोचेगी, तो वो बहुत टेंस फील कर रहा है इस चीज़ को लेकर के। और ऐसे भी याद रख सकते हो ऑस्टेंसिबली को, ऑन दी सरफेस, सरफेस पे ऐसा लग रहा है, ऑन दी सरफेस, इस तरीके से भी इसको याद रखा जा सकता है ऑस्टेंसिबली। लिख ही लेते हैं हम यहाँ पे ऑन दी सरफेस, सरफेस पे हमें ऐसा लग रहा है, बाकी पता नहीं अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। ऑन दी सरफेस, सरफेस पे ऐसा महसूस हो रहा है, राइट। अब देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से है। देखो ऑस्टेंडेयर से निकला हुआ वर्ड है ये, ऑस्टेंडेयर से निकला हुआ वर्ड है। ऑस्टेंडेयर का मतलब होता है टू शो, ऊपर ऊपर से दिखाना, डिस्प्ले करना, स्ट्रेच आउट करना, राइट। इसमें बेसिकली दो वर्ड हैं, एक तो है ओप और एक है टेंडेयर। ओप का मतलब होता है टूवर्ड्स और टेंडेयर का मतलब होता है टू स्ट्रेच, खींच लेना किसी चीज को। देखो ये टेंडेयर वर्ड आपने एक्सटेंड में भी देखा होगा, किसी चीज को खींच लेना, एक्सटेंड कर लेना। तो ओप का मतलब होता है टूवर्ड्स, राइट, मतलब ऊपर ऊपर से ऐसा दिख रहा है भाई, अंदर का पता नहीं, ऊपर ऊपर से ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, ऊपर ऊपर से ऐसा स्ट्रेच हो रहा है वो चीजें, बाकी अंदर का हमें नहीं पता क्या है उसके अंदर, राइट। पहले इसका मतलब हुआ करता कि ओपनली डिस्प्ले कर दो, लेकिन धीरे धीरे इसका मतलब शिफ्ट हो गया कि आप ऊपर ऊपर से कुछ और दिखा दो, अंदर से कुछ और हो भी सकता है, आप कुछ चीज़ों को छुपा भी सकते हो, कॉन्सील भी कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से वर्ड आया है। सिनोनिम देख लेते हैं। अपेरेंटली, सपोजली, सिमिंगली, परपटली, ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर ऐसा दिख रहा है। एंटोनियम देख लेते हैं। जेन्युइनली, ट्रूली, एक्चुअली, रियली, इन ट्रूथ। एरर स्पॉटिंग में ये कैसे पूछा जाता है? देखो, ही लेफ्ट द कंपनी ऑस्टेंसिबली ऑफ पर्सनल रीजंस, ऑस्टेंसिबली ऑफ, उन रीजंस को बताने के लिए, किन रीजंस के कारण कंपनी छोड़ दी, ऑफ लगेगा। उस कारण वर्ड को जस्टिफाई करने के लिए हिंदी में ऑफ तो इंग्लिश में नहीं लगेगा, उसके लिए ड्यू टू आएगा कि इन रीजंस की वजह से या इस रीजन के लिए कंपनी छोड़ दी गई है, राइट। ड्यू टू या फिर फॉर उस चीज को सही से एक्सप्लेन कर पाएगा कि किस रीजन के लिए, किस पर्सनल रीजंस के लिए ये छोड़ दी गई है, राइट। इनफैक्ट आप पेपर में एक दो बार हिंदी में कन्वर्ट करके देख लोगे ना सेंटेंस को, तो आप फटाफट पकड़ जाओगे, इसलिए पक्का करके देखना है आपको। ऑस्टेंसिबली ऑफ गलत हो जाएगा, उन्होंने इस कारण की वजह से, इन पर्सनल रीजंस की वजह से कंपनी छोड़ दी, तो यहाँ पे ड्यू टू आएगा। देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाती है। देखो, द पॉलिसी वॉज चेंज्ड ऑस्टेंसिबली फॉर बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। अब देखो यहाँ पे फॉर द, मैंने जैसे बोला इंग्लिश में तो सीधा डायरेक्ट दा निकला, लेकिन यहाँ दा दे नहीं रखा, और ये एक फिक्स्ड फ्रेज होती है, फॉर द बेनिफिट ऑफ, फिक्स्ड होती है, इसका दा आप कभी मिस नहीं कर सकते। अगर बेनिफिट आए तो आपको ध्यान रखना है फॉर के बाद दा लगेगा ही लगेगा। फॉर द बेनिफिट, हम बहुत चीज़ें बोलते हैं तो हम हमेशा बेनिफिट से रिलेटेड जो भी चीज़ें बोलते हैं ना, हमेशा फॉर दी बेनिफिट लगाते हैं, फॉर अकेला कभी नहीं आएगा, राइट। तो इस तरीके से, क्योंकि एक फिक्स्ड फ्रेज है और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज शनिंग। शनिंग जो वर्ड है वो वर्ब है एक,
और शनिंग का मतलब होता है डेलिबरेटली किसी को अवॉइड करना, किसी पर्सन से एसोसिएट होना, डायरेक्ट मना कर देना, मैं तो इसको जानता ही नहीं था भाई, मैं इस प्लेस को जानता ही नहीं था। बेशक आप जानते हो लेकिन नज़रअंदाज कर देना किसी चीज़ को, जानबूझकर किसी चीज़ से दूर रहना शनिंग कहलाता है। राइट आप अपने इंटेंशंस के से उससे दूर रह रहे हो, इंटेंशनली आप किसी से दूर रह रहे हो, राइट वो शनिंग कहलाता है। व्हेन यू पर्पसली स्टे अवे फ्रॉम अ पर्सन और थिंग एंड रिफ्यूज टू हैव एनीथिंग टू डू विद इट, आप जानबूझकर दूर रह रहे हो उस पर्सन से या उस चीज से, और जानबूझकर मना कर रहे हो कि मैं नहीं जानता, तो इंटेंशनली जानबूझकर किसी को अवॉइड करना शनिंग कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द स्कैंडल the disgraced official found himself being shunned by the former colleagues who had once called him a close friend। मतलब कहते हैं कि जब से वो स्कैंडल हुआ है, जब से वो मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, तब से उसके कलीग्स ने ही उसको पहचानना मना कर दिया कि हम तो नहीं जानते, पहले वो उसके क्लोज फ्रेंड हुआ करते। और ऐसा होता भी है, अगर आप एक गलत काम कर दो आपके आसपास के लोग कहने लग जाएंगे मैं नहीं जानता भाई इसको, राइट। अब इस वर्ड शनिंग को याद कैसे रखेंगे? देखो हम सन को डायरेक्ट देखना कितना अवॉइड करते हैं, बिल्कुल आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है, तो यहीं से ये वर्ड हम याद रखेंगे कि हम सन को कभी डायरेक्ट नहीं देखते, उसको देखना डायरेक्टली अवॉइड ही करते हैं क्योंकि हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है, तो सन को अवॉइड करते हैं। शनिंग मतलब जानबूझकर अवॉइड करना, और हम सन को भाई जानबूझकर ही अवॉइड करते हैं। इनफैक्ट हम सर्दियों में भी सन की तरफ डायरेक्ट नहीं देख सकते, हमेशा उससे अपोजिट फेस करके बैठेंगे, उसकी डायरेक्शन से अपोजिट। तो इस तरीके से वर्ड शनिंग याद रखेंगे। लाइक किसी चीज को इंटेंशनली अवॉइड करना शनिंग कहलाता है। एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहां से। ये वर्ड स्कनियन से निकला हुआ वर्ड है, स्कनियन, राइट, जिसका मतलब होता है श्रिंक फ्रॉम या अवॉइड करना, किसी चीज को अवॉइड करना स्कनियन कहलाता है। और ये मतलब जर्मनिक रूट से निकला हुआ वर्ड था, मतलब पीछे हट जाना, मूव असाइड, साइड हट जाना स्कनियन कहलाता है या शनिंग कहलाता है, राइट। धीरे धीरे मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब पड़ गया कि किसी को अवॉइड करना जानबूझकर शनिंग कहलाता है। सिनोनियम देखते हैं। अवॉइडिंग, ऑस्ट्रेसाइजिंग, बॉयकॉटिंग, स्नोबिंग, एक्सक्लूडिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। वेलकमिंग, एम्ब्रेसिंग, सीकिंग आउट, इंक्लूडिंग, एसोसिएटेड विद। अब देखते हैं ये वर्ड एसएससी एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछती है। शी हैज़ बीन शनिंग ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिंस द इंसिडेंट। देखो शन, आप किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, आपको जवाब देना पड़ रहा है ना इस वर्ड को अगर यूज़ कर रहे हो तो। आप किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, आप क्यों अवॉइड कर रहे हो उसको जानबूझ करके। तो शन क्या हुई, एक ट्रांजिटिव वर्ब हुई, और ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेती है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ ऑफ गलत हो जाएगा क्योंकि शन एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे पहचाना हमने ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इससे एक सवाल किया कि आप किसको अवॉइड कर रहे हो, तो क्या ये शनिंग पे खत्म होके बता सकते हैं कि मैं उस चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ? नहीं, तो इसको नाउन चाहिए ना अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो शनिंग एक ट्रांजिटिव वर्ब है और वो प्रीपोजिशन कभी नहीं लेगी क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। कैसे पता लगेगा ट्रांजिटिव वर्ब है? इस वर्ड से सवाल करो कि क्या किससे अवॉइड कर रहे हो। अगर ये जवाब दे रहा है अपने आप में तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं देखो। ही स्टार्टेड शनिंग फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स आफ्टर द मूव। फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स, राइट। अभी बात की कि शन एक वो है ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, तो ये यहाँ पे भी फ्रॉम नहीं लेगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज आइडियोसिंक्रेसिस। आइडियोसिंक्रेसिस का मतलब होता है किसी इंसान की ऐसी यूनिक या अजीब आदत या उसकी ऐसी अजीब कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसे दूसरों से अलग बनाए, उसको आइडियोसिंक्रोसिस कहते हैं, राइट। अनयूजुअल पर्सनल हैबिट्स, बिहेवियर पैटर्न या कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस आदमी के अंदर ही है पर्टिकुलरली, जो उसको और लोगों से अलग बनाती है, उस चीज़ को आइडियोसिंक्रेसिस कहा जाता है। द लिटिल क्वर्क्स एंड ओड हैबिट्स दैट मेक समवन यूनिक, उसकी पुरानी आदतें या अजीब आदतें जो उसको किसी और इंसान से अलग बनाती है, आइडियोसिंक्रेसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज न्यूमरियस आइडियोसिंक्रेसिस, उसमें बहुत सारी ऐसी यूनिक आदतें हैं जैसे इंक्लूडिंग कलर कोडिंग एवरी नोटबुक, हर नोटबुक को कलर कोड कर देना। मेड हिम मेमोरेबल टू हिज ऑल कलीग्स, उसकी वजह से, उस आदत की वजह से आज तक भी वो उस कलीग्स को याद है, राइट। मेमोरी ट्रिक देखते हैं कि इस वर्ड आइडियोसिंक्रेसिस को याद कैसे रखेंगे। देखो आइडियो का मतलब अपना खुद का, इंडिविजुअल,
आइडियो मतलब इंडिविजुअल, सिंक मतलब पैटर्न्स, सिंकिंग में चल रहे हो आप तो आप सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो, ऐसा हम बहुत बार बोलते हैं। तो आइडियो और सिंक मतलब खुद के पैटर्न्स, अपने पर्सनल पैटर्न्स जो अपन को किसी और से अलग बनाते हैं, तो आइडियोसिंक्रेसिस हम इसी तरीके से याद रखेंगे। अब देखते हैं आइडियोसिंक्रेसिस आया कहाँ से। देखो इसके अंदर बेसिकली 3 वर्ड है। आइडियो मतलब खुद का, वंस ओन, खुद का प्राइवेट चीज, और सिन मतलब साथ, टुगेदर, और क्रेसिस का मतलब होता है मिक्सचर, मतलब अपनी खुद की आदतों का मिक्सचर जो हमें दूसरों से अलग बना देता है, आइडियोसिंक्रोसिस कहलाता है। सिनोनिम देखते हैं, क्विर्क्स, एक्सेंट्रिसिटीज, पेक्यूलरिटीज, मैनरिज्म, ऑडिटीज। एंटोनियम देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी, कन्वेंशन, कॉन्फॉर्मिटी, रेगुलरिटी, यूनिफॉर्मिटी। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जाता है? हिज आइडियोसिंक्रेसिस ऑफ बिहेवियर कंफ्यूज्ड एवरीवन इन द ऑफिस। आइडियोसिंक्रेसिस क्या बताता है? आपके बिहेवियर के बारे में तो बताता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही तो बताता है। तो यहाँ पे ऑफ बिहेवियर लगाना क्या रिडेंडेंट नहीं हुआ? आप खुद सोचो, अगर आपको ये वर्ड का मतलब अच्छे से पता है तो आप इस वर्ड के साथ अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज देखोगे, कुछ भी रिडेंडेंट चीज देखोगे, तो आप फटाफट पकड़ जाओगे। तो ये आइडियोसिंक्रेसिस खुद ही यूनिक पर्सनल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसके साथ बिहेवियर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? अब देखते हैं प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाता है। एवरीवन वॉज अवेयर अबाउट हिज आइडियोसिंक्रेसिस। देखो अवेयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, हमेशा ऑफ लगता है। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, आपको ध्यान रखनी है। अवेयर ऑफ एक फिक्स्ड फ्रेज है, ये चीज दिमाग में बैठा लो कि हम इस चीज से अवेयर हैं। अवेयर के साथ ऑलमोस्ट ऑफ आएगा। अब ऑफ ही क्यों आएगा ये देखते हैं। देखो अवेयर जो है उसका मतलब होता है कि हमारे पास नॉलेज है इस चीज की, हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे जो ऑफ है ना, वो उस पोजीशन को बता रहे हैं कि तुम्हारे पास इस चीज की नॉलेज है, तो ऑफ उस पोजीशन को बता रहे हैं कि तुम्हारे पास इस चीज की नॉलेज है, तो ऑफ ही आएगा। अवेयर का मतलब ही होता है हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग, तो अवेयर हमेशा ऑफ लेगा। अबाउट किस चीज के रिगार्डिंग या कंसर्निंग को रिप्रेजेंट करता है ज्यादा, राइट? तो यहाँ पर अबाउट ना आकर ऑफ ही आएगा। अवेयर ऑलमोस्ट ऑफ लेता है। एवरीवन वाज अवेयर ऑफ हिज आइडियोसिंक्रेसिस, सबको पता है उसकी अजीब आदतें। नेक्स्ट वर्ड इज स्वैश बकलिंग। स्वैश बकलिंग का मतलब होता है बहादुर, निडर वे में लड़ना, मतलब निडर अंदाज रखना अपना, निडरता से भरा हुआ इंसान स्वैश बकलिंग कहलाता है। यहाँ पे बकलिंग आ गया तो मतलब ये एक एडजेक्टिव है, ये आदत बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तुम किसके जैसे हो, तुम्हारी स्टेट बता रहे हैं, राइट? कोई डेयरिंग, बोल्ड या एडवेंचरस इंसान को स्वैश बकलिंग कहते हैं, जो लड़े, तलवारों से लड़े, राइट? हीरोइक एक्शन करे और वो भी ग्रेट फ्लेयर और कॉन्फिडेंस के साथ करे, तो स्वैश बकलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्म वॉज अ क्लासिक स्वैश बकलिंग एडवेंचर विद स्वॉर्ड फाइट्स, शिप चेजेस एंड अ डेयरिंग रेस्क्यू एट सी, राइट? अब इस वर्ड स्वैश बकलिंग को याद कैसे रखेंगे? देखो बेसिकली इसके अंदर 2 वर्ड है, स्वैश प्लस बकलर। बकलर तो एक स्मॉल सी शील्ड होती है जो फौजी लोग पहनते हैं, लोहे की शील्ड टाइप, उसको बकलर कहा जाता है, राइट? आपने पहन लिया उसको। स्वैश का मतलब होता है तलवार को जोर जोर से घुमाना, आवाज कर कर मारना, स्वैश कहलाता है। तो यहीं से ये वर्ड हम याद रखेंगे कि एक बोल्ड वॉरियर जो तेज तेज तलवार को मार रहा है, राइट? तो स्वैश बकलिंग हीरोइक एक्शंस कर रहा है, बिल्कुल एडवेंचरस एक्शन कर रहा है, और मतलब बिल्कुल निडर होके वो काम कर रहा है, राइट? एटमोलॉजी देखते हैं ये वर्ड आया कहाँ से। देखो स्वैश का मतलब ही होता है नॉइस करना, मतलब आप नॉइस कर करके तलवार खुद के ही शील्ड पे मार मार के मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? स्वैश करना, नॉइस कर करके प्रैक्टिस करना, और बकलर मतलब उस शील्ड पे मार करके, राइट? तो देखो ओरिजिनली ये वर्ड कहाँ यूज हुआ करता कि कोई दबंग या गुंडा जो अपनी ही शील्ड के साथ बार बार प्रैक्टिस करता है, अपनी ही शील्ड पे तलवारबाजी करता है बार बार, तो वहां से वर्ड स्वैश बकलर निकल के आया था, और धीरे धीरे इसका मतलब बन गया डैशिंग, हीरोइक, एडवेंचरस फिगर्स, राइट? सिनोनिम देख लेते हैं। डेयरिंग, एडवेंचरस, हीरोइक, डैशिंग, फ्लैम्बॉयंट। एंटोनियम्स देख लेते हैं। टिमिड का मतलब डरपोक, कॉशियस, कावर्डली, डल, अनएडवेंचरस।
एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है, देखो, इट वॉज अ स्वैश बकलिंग ऑफ एन एडवेंचर दैट थ्रिल्ड एवरीवन। स्वैश बकलिंग क्या है, एडजेक्टिव है, हमने ऊपर भी देखा था। एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है क्योंकि वो किसी ना किसी चीज को मॉडिफाई तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ ऑफ गलत है, इसके बाद डायरेक्टली नाउन आएगा। देखो 3 वर्ड होते हैं, इस वर्ड के वर्ड कलेक्शन देख लेते हैं। स्वैश बकलर नाउन की तरह काम करता है, यानी कि जो एडवेंचर करता है, वो फाइटर जो एडवेंचर करता है। स्वैश बकल मतलब वर्ब है ये एक, मतलब एडवेंचर स्टाइल में तलवारबाजी करना स्वैश बकल कहलाता है। और स्वैश बकलिंग ये बताता है कि तुम स्वैश बकलर जैसे हो, उस आदमी जैसे हो जो इतनी निडरता से तलवारबाजी करता है। तो ये एक एडजेक्टिव है, डायरेक्ट नाउन लेगा क्योंकि नाउन को मॉडिफाई करेगा, राइट। प्रीपोजिशन में कैसे फंसाते हैं, ही प्लेड द रोल ऑफ स्वैश बकलिंग हीरो इनटू द फिल्म। देखो, ही प्लेड द रोल ऑफ स्वैश बकलिंग हीरो इनटू लगेगा, फिल्म के अंदर ही तो रोल प्ले कर रहा है, तो इन टू लगाने की क्या जरूरत है, कोई मूवमेंट थोड़ी दिखा रहे हो। इन द फिल्म के अंदर वो मतलब रोल प्ले कर रहा है स्वैश बकलिंग का, तो इन आएगा, इनटू नहीं आएगा। आज के 5 वर्ड फटाफट इस 10 सेकंड की रिवीजन टेबल से रिवाइज कर लेते हैं। बेहमोत, बेहमोत मतलब बड़ा, डोमिनेंट, पावरफुल एंटिटी को बेहमोत कहा जाता है, राइट। सो ह्यूज, जैसे कि उसके आगे मोथ भी छोटा लगे। मोथ एक बड़ा सा क्रिएचर होता है, अभी गूगल करना, देखना, उसकी पिक्चर्स देखोगे तो हमेशा याद रहेगा, राइट। अभी गूगल करना जस्ट और उसकी पिक्चर देखना, तो सोचो उस मोथ के आगे कोई चीज छोटी लग रही है तो बेहमोत। और इस तरीके से भी याद रख सकते हो, मोथ, मोथ बहुत बड़ी चीज है भाई, डर जाते हैं लोग और हम भी डर जाते हैं, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। बेहमोत इन सेक्टर्स, बेहमोत ऑफ सेक्टर तो नहीं आएगा, किन सेक्टर्स के अंदर कितना काम, कितना डोमिनेंट किया है आपने, तो वो इन रिप्रेजेंट करेगा, ना कि ऑफ, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मतलब ऊपर ऊपर से ऐसा दिख रहा है, ऑन द सरफेस ऐसा दिख रहा है, बाकी पता नहीं अंदर से क्या है क्या नहीं है। और आप टेंशन में हो, यार मैंने झूठ तो बोल दिया जनता को, और अब क्या बताऊंगा कि मैंने क्यों अपनी नौकरी छोड़ दी। जनता मतलब हमारे रिश्तेदार, राइट। तो इस तरीके से आप टेंशन में हो, टेंस आ रहे हैं ना इसके अंदर, टेंशन में हो। और ऑन द सरफेस से भी ये वर्ड याद रखा जा सकता है। आप किस वजह से मतलब टेंशन में हो, उसका कारण बताने के लिए, आपने क्यों छोड़ा, उस कारण को स्टेट करने के लिए ड्यू टू आएगा, ऑस्टेंसिबली ऑफ कभी नहीं आता है। नेक्स्ट वर्ड इज शनिंग। शनिंग का मतलब किसी चीज को जानबूझकर अवॉइड करना। सन को आप हमेशा जानबूझकर अवॉइड करते हो, क्या अपनी आंखों से सन को डायरेक्ट देखते हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, आप सन को डायरेक्ट नहीं देखते, आप जानबूझ के अवॉइड करते हो। तो शनिंग का मतलब होता है जानबूझकर अवॉइड करना किसी चीजों के बारे में, राइट। और शन एक ट्रांजेटिव वर्ब है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, कोई प्रीपोजिशन वगैरह नहीं लेगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज आइडियोसिंक्रेसिस। आइडियोसिंक्रेसिस मतलब आदमी की खुद की यूनिक आदतें जो उसको औरों से अलग बनाए। आइडियो मतलब इंडिविजुअल और सिंक्रेसिस मतलब टुगेदर, उसकी अपनी आदतें, उसकी अपनी सारी ये आदतें एक साथ मिलकर के उसको दूसरों से अलग बनाती है, वो आइडियोसिंक्रेसिस कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड इज स्वैश बकलिंग। स्वैश बकलिंग मतलब डेयरिंग, बोल्ड या हीरोइक एडवेंचर को स्वैश बकलिंग कहा जाता है। बकलर का मतलब ये होता है जो वो शीट पहनते हैं, शील्ड पहनते हैं, उसको बकलर कहा जाता है। और स्वैश का मतलब होता है ऐसे छप छप करना पानी के अंदर, स्वैश कहलाता है। और दूसरा स्वैश का मतलब होता है तलवारबाजी करना जोर जोर से, बोल बोल कर, उसको भी स्वैश बोलते हैं। स्वैश बकलिंग एक एडजेक्टिव है और ये डायरेक्ट नाउन लेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आज के सारे वर्ड्स आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।